हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 2020 में आपका स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं शास्त्रीय नृत्य के बारे में कि कौन सा नृत्यांगना किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। इससे एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि मोहिनी अट्टम नृत्य जो ये रूप है का विकास निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ है। तो मोहिनी अट्टम जो नृत्य है इसका विकास किस राज्य में हुआ है, तो आपका केरल राज्य में हुआ है। ठीक है, एक केरल राज्य में इसका विकास हुआ है। और इससे संबंधित जो नृत्यांगना कौन कौन सी है, तो एक कल्याणी अम्मा है, भारती शिवाजी है, रागिनी देवी है, हेमा मालिनी है, श्रीदेवी शांता राव। ठीक है, और ये जो सभी है जितने भी नाम बताएं ये सभी जो है मोहिनी अट्टम से संबंध रखती है। आगे हम लोग देखते हैं कि केरल में सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। तो केरल में प्रचलित जो है सर्वाधिक जो है प्रचलित कौन सा शास्त्रीय नृत्य है, तो केरल का ये कथकली है। ठीक है, जो कथकली है ये जो है केरल का सबसे प्रचलित शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, ये मोहिनी अट्टम भी है लेकिन इससे जो ज़्यादा है प्रचलित सर्वाधिक इससे भी ज़्यादा कौन है, एक कथकली है। ठीक है, एक कथकली है। अगर हम कथकली की बात कर लेते हैं तो इससे संबंधित नृत्यांगना मतलब कि इससे कौन कौन से लोग संबंधित हैं, तो ये है आपके कथकली से, ये आपके हैं, एक नाम है उनका कृष्ण नायर। ठीक है, ये नाम है उनका, एक कृष्ण नायर नाम है उनका, शांता राव है। ठीक है, शांता राव है। और उसके बाद मिलानी साराभाई है, आनंद शिवरामन है और कृष्णन कुट्टी है। ये सभी लोग जो है कथकली से संबंध रखते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि भारतनाट्यम की उत्पत्ति किस राज्य में हुई। तो भारतनाट्यम की जो उत्पत्ति है ये तमिलनाडु राज्य में हुआ है। ठीक है, भारतनाट्यम की उत्पत्ति तमिलनाडु राज्य में हुआ है। और इससे संबंधित कौन से है, तो ये सोनल मानसिंह है। ठीक है, सोनल मानसिंह है आपका, और रुक्मणी देवी है। ठीक है, ये आपका रुक्मणी देवी है, अरुण डेल है, टी बाल सरस्वती है, एस के सरोज है, राम गोपाल है, लीला सैमसन है, वैजंती माला है। ठीक है, मालविका सरकार है। ये सभी लोग जो अभी हमने नाम बताया ये सभी लोग भारतनाट्यम से संबंधित है। एक बार फिर नाम सुन लेते हैं, सोनल मानसिंह, रुक्मणी देवी, अरुण डेल, टी बाल सरस्वती, एस के सरोज, राम गोपाल, लीला सैमसन, ठीक है, वैजंती माला और मालविका सरकार। ये सभी लोग जो है ये आपका भारतनाट्यम से संबंध है। अगला क्वेश्चन है कि कथक कहाँ की नृत्य शैली है। तो कथक जो है कहाँ की है, तो ये आपका उत्तर भारत का है। ठीक है, कथक जो है उत्तर भारत का है, खासकर उत्तर प्रदेश से। ठीक है, कथक जो है ये उत्तर प्रदेश का है, ये आपका। और कथक से जो संबंध रखते कौन कौन से हैं, तो ये बिरजू महाराज हैं। ठीक है, ये बिरजू महाराज हैं। और उसके बाद लच्छू महाराज हैं आपके। ठीक है, ये लच्छू महाराज हैं, सुखदेव महाराज हैं, सितारा देवी हैं। ठीक है, ये सितारा देवी हैं आपकी, और शोभना नारायण है, मालविका सरकार है, बिंदादीन महाराज है, अच्छन महाराज है और नारायण प्रसाद है। ठीक है, ये सभी लोग जो है कथक से संबंध रखते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है। तो मुखौटा नृत्य जो है ये किस नृत्य शैली से है, तो ये आपका कथकली से है। ठीक है, कथकली से है ये मुखौटा नृत्य। ठीक है, और हमने कथकली का भी बताया कौन कौन से लोग हैं। देखिए, हमने जब नाम बता रहे तो आप लोग ध्यान से सुने, आपको इसी वीडियो में सभी नाम आपको याद हो जाएंगे। तो अभी हम जो कथकली का बता रहे हैं उसको ध्यान से सुनिए और उसको याद करने का प्रयास कीजिए। तो ये कौन कौन से, कृष्ण नायर है, शांता राव है, मृणालिनी साराभाई है, आनंद शिवरामन है और कृष्णन कुट्टी है। ठीक है, ये सभी लोग जो है ये कथकली से जो है ये संबंध रखते हैं। आगे है कि सादिर। ठीक है, जो सदिर है, सदिर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है। जो सदिर है किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है, तो ये आपका भारतनाट्यम, जो भारतनाट्यम है ये इसी का जो है प्राचीन नाम है सदिर। ठीक है, और भारतनाट्यम से कौन से लोग संबंध रखते हैं, सोनल मानसिंह नाम, जो सोनल मानसिंह है। ठीक है, सोनल मानसिंह है। और उसके बाद रुक्मणी देवी है। ठीक है, ये रुक्मणी देवी है आपकी, और अरुण डेल है, टी बाल सरस्वती है, और उसके बाद एस के सरोज है, राम गोपाल है। ठीक है, ये राम गोपाल है आपका। और उसके बाद है लीला सैमसन है, वैजंती माला है, मृणालिनी साराभाई है और मालविका सरकार। ये सभी लोग जो है भारतनाट्यम से संबंध रखते हैं।
किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है? तो अभी मैंने बताया किस में किया जाता है, तो ये आपका कथकली में किया जाता है। ठीक है, ये कथकली में जो है मुखौटा का प्रयोग किया जाता है। अगला कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित करने के लिए केरल के अतिरिक्त बंगाल में भी जो है ये लोकप्रिय बनाया। ठीक है, केरल के अतिरिक्त जो है बंगाल में जो है इसको लोकप्रिय बनाया, तो कौन सा है, तो ये कथकली है। ठीक है, जो कथकली केरल का है इसको पुनर्जीवित किया रविन्द्रनाथ टैगोर ने, और इसको जो है केरल के अतिरिक्त जो है बंगाल में भी लोकप्रिय बनाया। और इसके जो है इससे संबंधित कौन से लोग हैं, तो इससे संबंधित जो लोग हैं एक कृष्ण नायर है, शांताराव है, मृणालिनी साराभाई है, आनंद शिवरामन है और कृष्णन कुट्टी है। ये सभी लोग कथकली से संबंध रखते हैं। आगे है कि निम्नलिखित में कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है, तो इनमें से पूछ रहा है कि कौन सा शास्त्रीय नृत्य नहीं है इनमें से, तो ये आपका गरबा जो है शास्त्रीय नृत्य से संबंध नहीं है। बाकी कथक, ओडिसी और मणिपुरी ये तीनों जो है ये आपका शास्त्रीय नृत्य से संबंध है, ये शास्त्रीय नृत्य तीनों। निम्नलिखित में से किस नृत्य का संबंध देवदासी परंपरा से संबंधित है, तो जो देवदासी परंपरा से संबंधित है इनमें से कौन सा है, तो ये है आपका मोहिनी अट्टम। जो मोहिनी अट्टम है ये आपका देवदासी जो है ये परंपरा से नृत्य संबंधित है। अब मोहिनी अट्टम से कौन से लोग संबंध रखते हैं, तो ये आपका भारती शिवाजी है, कल्याणी अम्मा है, रागिनी देवी है, हेमा मालिनी है, शांता राव है। ठीक है, ये सभी लोग जो है मोहिनी अट्टम से संबंध रखते हैं। आगे की निम्नलिखित नृत्यों में कौन एकल नृत्य है, तो इनमें से कौन जो है एकल नृत्य है, तो ये है आपका ओडिसी। जो ओडिसी नृत्य है ये एकल नृत्य है, एकल नृत्य नहीं है। ठीक है, ये पूछ रहा है इसमें नृत्यों में, इन सभी नृत्यों में कौन सा जो है एकल नृत्य नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो ये ओडिसी जो नृत्य है एकल नृत्य नहीं है। देखिए जो कई लोग मिलकर एक साथ कर रहे हैं ना, तो यही नृत्य कई लोग एक साथ मिलकर करते हैं, ये एकल नृत्य नहीं है। आगे की भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन सी है, तो सबसे प्राचीन शैली आपकी कौन सी है, तो ये आपका भारतनाट्यम है, सबसे प्राचीन शैली। ठीक है, और भारतनाट्यम से संबंधित कौन है, तो ये आपका सोनल मानसिंह है, रुक्मणी देवी, अरुणडेल, टी बाल सरस्वती है, पदम जो है क्या बोलते हैं पदम सुब्रमण्यम है, एस के सरोज है, राम गोपाल है, लीला सैमसन है, बैजंती माला है और मालविका सरकार है। ये सभी लोग जो है भारतनाट्यम से संबंधित हैं। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है, तो इनमें से पूछ रहा है शास्त्रीय जो है ये कौन सा है, इसमें से शास्त्रीय नृत्य ये आपका मणिपुरी है। जो मणिपुरी है इन सभी में जो है ये शास्त्रीय नृत्य है। तो देखते हैं कि मणिपुर से जो है ये संबंधित कौन कौन से लोग हैं, तो कौन कौन से हैं, तो गुरु जो अमली सिंह है। ठीक है, गुरु ये अमली सिंह जो है ये भी है, और कौन से है, नल कुमार सिंह है, झावेरी बहने हैं, और कौन है, सविता मेहता है। ठीक है, सविता मेहता है, और एक है कलावती देवी है। ठीक है, ये कलावती देवी है, और उसे चारू माथुर है। ठीक है, और एक है बिंबावती और एक है गोपाल सिंह। ठीक है, ये गोपाल सिंह और बिंबावती ठीक है देवी है। ये सभी लोग जो है मणिपुर से संबंध रखते हैं, मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से। अगला है कि निम्नलिखित में कौन से भारतीय शास्त्रीय नृत्य, इनमें से पूछ रहा है कि कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य है, तो कौन सा है, तो ये सभी है। ठीक है, भारतनाट्यम, कुचिपुड़ी और कथक जो है सभी जो है भारतीय शास्त्रीय नृत्य हैं। आगे के आंध्र प्रदेश का क्लासिकल नृत्य कौन सा है, तो आंध्र प्रदेश का कई क्लासिकल नृत्य कौन सा है, तो ये आपका कुचिपुड़ी है। ठीक है, कुचिपुड़ी जो है ये आपका क्लासिकल नृत्य है। तो कुचिपुड़ी से जो संबंध कौन से लोग रखते हैं, तो ये यामिनी कृष्णमूर्ति, लक्ष्मी नारायण शास्त्री, राधा रेड्डी है। ठीक है, राधा रेड्डी, राजा रेड्डी है आपके। ठीक है, स्वप्न सुंदरी है, वेदांतम सत्यनारायण है, और वेम्पत्ति चेन्ना सत्यम है। ठीक है, ये सभी लोग जो है ये आपका कुचिपुड़ी से संबंध रखते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक देव नृत्य है, इनमें से कौन सा एक जो है देव नृत्य है, तो ये आपका कुचिपुड़ी। ठीक है, कुचिपुड़ी जो है एक देव नृत्य है। अभी हमने बताया कि कुचिपुड़ी से कौन से लोग संबंध रखते हैं, तो ये यामिनी कृष्णमूर्ति रखती हैं, लक्ष्मी नारायण शास्त्री हैं। ठीक है, ये लक्ष्मी जो नारायण शास्त्री है ये भी आप ये रखती हैं, राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, स्वप्न सुंदरी और वेदांतम सत्यनारायण, वेम्पति चेन्ना सत्यम जो है ये रखती हैं। अगला है कि निम्न नृत्य शैली में से किसका उद्गम पूर्वी भारत से है, तो किसका उद्गम जो है पूर्वी भारत से है, तो ये आपका मणिपुर जो है। ठीक है, मणिपुर कहाँ है, पूर्वी भारत का हिस्सा है, तो मणिपुरी कहाँ से, ये पूर्वी भारत से संबंध है। ठीक है, और ये कथकली ये सब नहीं है,
अगर हम मणिपुरी की अगर हम बात कर लेते हैं, मणिपुर से कौन से लोग संबंध रखते हैं, तो ये गुरु अमली सिंह, ठीक है, नल कुमार सिंह झावेरी बहने, सविता मेहता, कलावती देवी और सोनारिक सिंह, गोपाल सिंह और बिंबावती, ठीक है, ये सभी लोग जो है मणिपुर से संबंध रखते हैं। आगे की कथकली नृत्य रूप किस राज्य से संबंध है, तो कथकली जो किस राज्य से, तो ये आपका केरल राज्य से है। और कथकली के कौन कौन से लोग हैं, तो ये आपका है कृष्ण नायर है, शांताराव है, मिलानी साराभाई है, आनंद शिवरामन है, कृष्णन कुट्टी है, ठीक है, सभी लोग जो है कथकली से संबंध रखते हैं। आगे के निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर भारतीय नृत्य है, तो इनमें से कौन उत्तर भारतीय नृत्य है, तो ये आपका कथक है, ठीक है, जो कथक है ये उत्तर भारतीय नृत्य है। कथक से जो संबंधित है बिरजू महाराज है, लच्छू महाराज, जिनके अंत में जो महाराज लगे थे जान जाना कि ये कथक से संबंधित है। जैसे देखिए बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सुखदेव महाराज है, बिंदादीन महाराज है, अच्छन महाराज है, ठीक है, सभी जो है महाराज अंत में लगा है, ये सभी लोग जो है कथक से संबंधित है। इनके अलावा शोभना नारायण है, मालविका सरकार है और नारायण प्रसाद है, सभी लोग जो है ये कथक से संबंधित है। आगे के शास्त्रीय नृत्य किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य, जो शास्त्रीय नृत्य है ये किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो ये आपका असम का है, ठीक है, असम का जो है जो शास्त्रीय नृत्य है ये असम से ये संबंधित है, ठीक है, ये असम का है। आगे के कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली, तो कुचिपुड़ी किस राज्य की है, तो ये आपका आंध्र प्रदेश राज्य की है। कुचिपुड़ी से कौन से संबंध रखते हैं, तो राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, लक्ष्मी नारायण शास्त्री, ये जो है सभी लोग जो है ये जो कुचिपुड़ी से संबंध रखते हैं। आपका यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, तो ये इनका किससे नृत्य संबंधित है, तो ये भारतनाट्यम से है, ठीक है, किससे है, तो ये भारतनाट्यम से जो है इनका संबंध है, ये यामिनी कृष्णमूर्ति का। और इसके अलावा किससे है, तो ये कुचिपुड़ी भी करती है यामिनी कृष्णमूर्ति, ठीक है, ये कुचिपुड़ी से भी संबंधित है यामिनी कृष्णमूर्ति। आगे हम लोग देखते हैं कि लीला सैमसन का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है, तो किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है लीला सैमसन का संबंध, तो ये आपका है भारतनाट्यम से, ठीक है, जो भारतनाट्यम है, जो लीला सैमसन है, इनका जो संबंध है भारतनाट्यम से ये संबंधित है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं कि अगला क्वेश्चन मिलानी साराभाई का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, तो जो मिलानी साराभाई है तो किससे संबंधित है, ये आपका भारतनाट्यम से संबंधित है, ठीक है, भारतनाट्यम से जो है ये संबंधित है मिलानी साराभाई। आगे हम लोग देखते हैं, आगे है कि क्वेश्चन बिंबावती देवी किस प्रकार की नृत्य शैली के लिए कुविख्यात है, सुविख्यात है, तो ये बिंबावती जो देवी है ये किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, तो ये आपका मणिपुर से, ठीक है, मणिपुरी जो शास्त्रीय नृत्य है बिंबावती देवी उसी से संबंधित है। ये सभी एग्जाम, सभी जो ये जितने नाम है हम बता रहे हैं आपको, ये सभी एग्जाम में कई बार पूछ चुका है, ये कई बार पूछ चुका है। बिरजू महाराज किस क्षेत्र से ये सुविख्यात कलाकार है, तो बिरजू महाराज किससे संबंधित है, ये आपका कथक से संबंधित है। और कथक कहाँ का है, ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। और हमने अभी बताया कि जिनके नाम के अंत में महाराज लगे तो कथक से संबंधित है, जैसे बिरजू महाराज है, लच्छू महाराज है, सुखदेव महाराज है, अच्छन महाराज है, बिंदादीन महाराज है, ठीक है, सभी लोग जो है ये कथक से संबंधित है। यामिनी कृष्णमूर्ति किस शास्त्रीय नृत्य की जो है ख्याति प्राप्त है इनको, तो किसकी जो है किसके लिए, किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जो है ये विख्यात है, ये भारतनाट्यम से, ठीक है, ये यामिनी कृष्णमूर्ति जो है भारतनाट्यम से भी है और उसके बाद जो है कुचिपुड़ी से, ठीक है, ये दोनों से जो है ये अपना जो संबंध रखती है, इन दोनों शास्त्रीय नृत्य के लिए जो ये विख्यात है। आगे क्वेश्चन की प्रियवंदा मोहंती का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, तो किस शास्त्रीय नृत्य से है, तो ये आपका ओडिसी शास्त्रीय नृत्य से है प्रियवंदा मोहंती का संबंध। आगे कि इंद्राणी रहमान का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, तो किस शास्त्रीय नृत्य से है, ये आपका भारतनाट्यम से, ठीक है, भारतनाट्यम से जो है ये इनका इंद्राणी रहमान का जो है ये संबंध है भारतनाट्यम से। आगे हम लोग देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन कथक नृत्य का उत्कृष्ट नर्तकी है, तो कौन है इसमें, तो ये बिरजू महाराज जो है ये आपका कथक के जो है सर्वश्रेष्ठ नर्तकी है ये आपका। तो ये आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।